बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हलीम, बिल्कुल बाहर जैसा। अब आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंट सी मैं रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप गेहूँ, साथ ही मेरे पास है 1 कप जौ, और यहाँ पर मैंने सब चीज़ें चुन कर रखी हैं, तो आप भी चुन कर इस्तेमाल कीजिएगा। हाफ कप मेरे पास है ये मूंग की दाल, येलो वाली मूंग की दाल ले लिया मैंने। ये है मेरे पास मसूर की दाल, ये भी मैंने हाफ कप ली है। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पर चना दाल, ये भी मैंने हाफ कप ली है। और इन सारी चीज़ों को आपने चुनकर पहले से रख लेना है। अब हमने क्या करना है, एक अदद बड़े साइज़ का प्याला ले लेंगे, एक बॉल ले लेंगे बड़े साइज़ का, उसमें सारी चीज़ें कन्वर्ट करेंगे, गेहूँ और जौ और ये सारी दालें। अच्छा, आप कोई भी मेजरमेंट के लिए प्याला आपके घर का ले सकते हैं, उसकी अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ों को शामिल करना है। और कोशिश करेंगे हम कि गेहूँ जौ की क्वांटिटी को ज़्यादा रखें, दालों की क्वांटिटी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, वरना इसमें फ्लेवर आएगा दलिया टाइप का, और हम बना रहे हैं हलीम, तो इसलिए हम क्वांटिटी को रखेंगे ज़्यादा गेहूँ जौ की। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है, और इसको आप अच्छे से वॉश कीजिएगा एकदम खुले पानी से, ताकि इसके अंदर जो डर्ट वगैरह होती है वो अच्छे से निकल जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम शामिल कर देंगे इसके अंदर और वॉश करेंगे। लाजमी वॉश कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर मैंने इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको कर लूँगी वॉश। ये वॉश करके रख लिया मैंने। अब इसके अंदर हमने शामिल कर देना है पानी, और इसको हमने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि थोड़ा सा ये जो है सेट हो जाए। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। देखिए यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं, दालों को अच्छा सा भीग चुकी हैं यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, प्रेशर कुकर ले लेंगे, क्योंकि हम बहुत ही इंस्टेंट लेकिन मज़ेदार सा नहीं बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने शामिल कर देना है इसके अंदर जो भीगी हुई हमने दालें रखी हुई थी वो। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर और शामिल करूँगी। बेशक पानी ज़्यादा हो जाए, पर पानी कम मत रखिएगा, क्योंकि पानी कम हो जाता है तो क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर अक्सर दालें वगैरह साइज़ डबल कर देती हैं, फूल जाती हैं, तो वो नीचे से लग जाती हैं, अंदाज़ा नहीं रहता। तो पानी ज़्यादा हो जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन कम नहीं रखिएगा। ठीक है, अब इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। 15 मिनट हो गए, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आराम से एहतियात के साथ खोलें, क्योंकि दाल वगैरह होती है तो अंदर काफ़ी स्टीम होती है, हाथों को बचाकर खुला करें। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये अच्छे से दाल वगैरह बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं। अगर आपने लकड़ी से इसको पीसना है तो आप इसी पॉइंट पर इसको पीस लीजिएगा, वेट मत कीजिएगा ठंडा होने का। पर मैं ठंडा करके इसको अब पीसूँगी। तो अब हमने यहाँ पर एक अदर चॉपर ले लिया है, उसके अंदर मैं इसको शामिल करूँगी और इसको अच्छा सा पीस लूँगी। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी इसको पीस सकते हैं। मैं यहाँ चॉपर का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इसमें ज़्यादा क्वान्टिटी में आ जाता है और जल्दी भी पिस जाता है, वरना उसमें थोड़ी देर लगती है, ज़्यादा कम आता है उसके अंदर। तो इसलिए अब 2 मिनट तक मैंने इसको पीस लेना है, और सारा का सारा हम शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ के पतीले में, जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हो उसमें। ये देखिए अच्छा से हमने पीस लिया, बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, एकदम पेस्ट नहीं बनाएंगे, इस तरीके से पीसेंगे। देखिए आप देख रहे हैं, बस ऐसे ही आपने पीस लेना है। फिर यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही मेरे पास है 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल पिसी मिर्चें ले लिए हैं, 1.5 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर है, 2 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास है हलीम मसाला, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, और हाफ टी स्पून है ऑरेंज फूड कलर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त हलीम में कलर आता है। साथ ही मेरे पास है यहाँ पर एक अदद तेज़पात। यह है मेरे पास 1 kg फ्रीज़र का मीट। यह है मेरे पास मीट बीफ का, आप चाहें तो मटन के साथ भी इसको बना सकते हैं। फ्रीज़र का कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, प्रेशर कुकर ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल शामिल करेंगे, 4 to 5 टेबलस्पून के करीब शामिल करेंगे इसके अंदर बीफ, और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बन जाएगा। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ ही साथ जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो सब इसके अंदर शामिल करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आगे चलकर हम और भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपको नीड हो तो आप ऐड कर लीजिएगा, वरना जो रेसिपी इसी मेजरमेंट के साथ बनेगी तो सॉल्ट एकदम परफेक्ट रहेगा। अब इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे, और ताकि मसालों का जो कच्चापन वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाए, इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है 1 लीटर, और इसको रख देना है बॉयल करने के लिए। आराम से 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है, इतने टाइम तक कि हमारा जो है वो गोश्त अच्छे से गल जाए। अब देखिए मैं इसको 25 मिनट मुझे लगे थे यहाँ पर, मैं इसके बाद चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ बीफ जो है वो अच्छे से गल गया। लेकिन आपको अगर इससे ज़्यादा टाइम आपको लगे कि नहीं गला है, तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी रख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ये अच्छे से गल गया है। बस मैंने इसको क्या करना है कि जो मेरे पास बीफ है उसको मैं कर लूँगी सेपरेट, और ग्रेवी को कर लूँगी अलग। सारा का सारा बीफ जो है आपने इसको निकाल लेना है, अलग कर लीजिएगा आप इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, अलग साइड पे रख लीजिएगा। और यहाँ पर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर ग्रेवी, जो हमने दालें बॉयल करके पीस के रखी हुई थी उसके अंदर हमने शामिल कर देना है ग्रेवी। और फ्लेम को रखेंगे हम मीडियम, तेज़ मत रखिएगा, क्योंकि ये लग सकता है नीचे से जल सकता है। ठीक है, मीडियम फ्लेम पर इसको हमने पकाना है। इसको आप हिला लीजिएगा अच्छे तरीके से, आपने ग्रेवी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लीजिएगा, और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर मिक्स हो गया बहुत ज़बरदस्त सा।
अब हमने इसके अंदर शामिल करना है 1.5 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। यहाँ पे मेरे पास है सॉल्ट 1 टीस्पून, साथ ही मेरे पास है हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून। अब ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। गरम मसाला पहले हम इसे शामिल नहीं करते क्योंकि इसका कलर हो सकता है डार्क, तो अभी इसी पॉइंट पे इसको शामिल कीजिएगा। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। सारी चीज़ें डालने के बाद अब आप इस पॉइंट पे यहाँ पर चेक कर सकते हैं नमक। अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको देखें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया बहुत ज़बरदस्त सा। इसको हमने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है और यहाँ पर जो हमने बीफ लिया हुआ था उसको हमने चॉपर में घुमा लेना है, इतना कि ये अच्छे से रेशा रेशा हो जाए। आप इसको हाथों से भी रेशा रेशा कर सकते हैं, फोर्क की हेल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आराम से हो जाएगा। सारा हमने बीफ इसके अंदर शामिल कर देना है हलीम के अंदर। इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा हमने मिक्स करना है। देखिए अच्छे से आप मिक्स कर लिएगा और 10 मिनट तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम दूसरा काम कर लेंगे अपना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया हाफ कप घी और आप हलीम जो है वो घी में बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा क्योंकि इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मेरे पास है 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने स्लाइस में कट किया और इसको मैं कर लूँगी बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन, और ये हम घी में करेंगे ताकि इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ी सी प्याज मैं इस पॉइंट पे कर लूँगी सेपरेट ताकि मैं ऊपर से हलीम में डाल सकूँ। बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अलग कर ली हलीम के लिए। अब बाकी जितनी भी प्याज है घी समेत मैं इसके अंदर डाल दूँगी और ये शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है और तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हमने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना। आप सोचेंगे प्याज है ये साबित साबित सी रहेगी, नहीं, आप इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दे के इसके अंदर खुद डिज़ोल्व हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा और घी का बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और यहाँ पे हमारे पास 25 मिनट बाद हमने हलीम को सर्व कर लेना। आप इसकी थिकनेस देख लीजिए, इसका कलर देख लीजिए और फ्लेवर वाइज तो ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और इंतहाई इंस्टेंट। इसको बिल्कुल बनाने में देर नहीं लगी हमें, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हलीम हमने बना लिया है। ऊपर से हम थोड़ा सा इस पर बघाड़ लगाएंगे घी का, जो बचा हुआ घी था हमारे पास पैन में वो हमने ऊपर से डाल देना है। साथ ही हम इसके साथ रख देंगे लेमन, जो कि हलीम की सर्विंग के लिए चीज़ें होती हैं, सारी की सारी हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। प्याज, पुदीना और हल्का सा हमने ऊपर से डाल देना है जिंजर और हरी मिर्चें। इसको सर्व कीजिए। इस इंस्टेंट सी रेसिपी को हलीम की ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों का हमेशा बरसाता है। इलाही आमीन। अल्लाह।